नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत अनुवाद के नियम में पट धातु लंग लकार यानी कि भूतकाल के ऊपर वाक्य बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने वर्तमान काल लट लकार के ऊपर धातु रूप बनाए थे। पट धातु यानी पढ़ना, भूतकाल लंग लकार में इस प्रकार से धातु रूप चलते हैं। इसकी हिंदी में पढ़ा या पढ़ता था। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठम। देखिए, सह सा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष और एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन अपठत प्रयोग होगा। तुअम मध्यम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष अपठः का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष एक वचन यानी अहम के साथ उत्तम पुरुष और एक वचन अपठम, यानी प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की लाइन का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की लाइन का प्रयोग होगा और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की लाइन का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने वर्तमान काल लट लकार धातु रूप में बनाए थे, उसी प्रकार हमारा भूतकाल लंग लकार में हम धातु बनाएंगे। बस इनका जो मीनिंग है वो पढ़ता था, पढ़ता थे, पढ़ते थे या पढ़ा, इस प्रकार से होंगे। आइए कुछ अनुवाद देखते हैं। मैंने पढ़ा या मैं पढ़ता था, दोनों की हिंदी अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। मैंने पढ़ा यानी पहले पढ़ा, भूतकाल हो गया। मैं पढ़ता था, ये भी मैंने पढ़ लिया है। तो दोनों की हिंदी एक ही, दोनों की हिंदी का मीनिंग एक ही है। पेपर में इस तरीके से भी आता है, इस तरीके से भी आता है। तो अगर मैं सिर्फ मैं पढ़ता था लिखूंगी तो अगर मैंने पढ़ा आया तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब मैं या मैंने, मैं यानी अहम। अब अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है तो हम धातु भी उत्तम पुरुष और एक वचन यानी ए पठम, अहम ए पठम। उसने पढ़ा या वह पढ़ता था, दोनों का मतलब एक ही है। वह पढ़ता था या उसने पढ़ा, वह पढ़ता था यानी पुरुष, वह यानी सह प्रथम पुरुष एक वचन में आता है तो धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन यानी ए पठत, सह ए पठत। तुम दोनों पढ़ते थे या तुम दोनों ने पढ़ा, दोनों का मतलब एक ही है। तुम दोनों पढ़ते थे या तुम दोनों ने पढ़ा। तुम दोनों यानी युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो इसके साथ धातु भी मध्यम पुरुष द्विवचन यानी अपठतम, युवाम अपठतम। इस तरीके से मैंने पट धातु में भूतकाल में 3 वाक्य बनाए हैं। और जिस प्रकार मैंने आपको एक अलग धातु गम धातु भी दी थी, आइए हम गम धातु के ऊपर भी 3 वाक्य देखते हैं। गम धातु अर्थात जाना। प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। वह दोनों गए या वे दोनों जाएंगे या वे दोनों गए। यहाँ पे जाना अर्थ निकल रहा है कि वो चले गए, यहाँ नहीं है। जाना यानी अब हमको गम या गच्छ धातु का प्रयोग करना है। वह दोनों गए, वह दोनों पुरुष हैं तो वह दोनों की संस्कृत पहले हम इस चार्ट से देखेंगे। वह दोनों पुरुष के लिए तऊ लगता है। तऊ कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। और वचन कौन सा है? द्विवचन। तो धातु भी प्रथम पुरुष द्विवचन यानी अगच्छताम, तऊ अगच्छताम। वह सब जाएंगी या वे सब गईं, जाएंगी या गई स्त्री है, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। वह सब स्त्रीलिंग में तहा का प्रयोग होता है। तहा का पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा है? बहुवचन। तो धातु प्रथम पुरुष बहुवचन यानी अगच्छन, तह अगच्छन।
हम सब गए या हम सब जाएंगे, एक ही बात है। हम सब गए या हम सब जाएंगे, तो आपको पहले हम सब की संस्कृत देखनी है। हम सब यानी वयम, वयम के साथ ये उत्तम पुरुष में आता है वयम, और वचन बहुवचन है, तो धातु भी उत्तम पुरुष बहुवचन अगच्छाम, वयम अगच्छाम। तो जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पट धातु के भूतकाल लंग लकार में 3 वाक्य बनाए हैं, गच्छ धातु के लंग लकार में 3 वाक्य बनाए हैं, इसी प्रकार आप इस चार्ट से और शब्द लेकर कि हम दोनों जाएंगे या हम दोनों ने पढ़ा, तुम सब पढ़ोगे, वे सब जाएंगी, इन वाक्यों को लेकर के, और धातु अलग अलग, एक बार आप पट धातु ले लें और एक बार आप गच्छ धातु ले लें, इस पर आप 5-5 वाक्य बनाइए।